नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलोन 05। अलोन 05 में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया घर। तो दोस्तों, आपने इसके पहले भाग को तो देखा ही होगा, तो बढ़ते हैं आज के दूसरे भाग की ओर। चौकीदार की बात सुनने के बाद मैंने कहा कि चलो मान लिया जो बाहर है वो एक परछाई है, पर जो इस घर के अंदर है आखिर वो कौन है? अभी जिसने थोड़ी देर पहले मेरा गला पकड़ा था। फिर उस चौकीदार ने कहा कि तुम्हारे लिए ये सब जानना जरूरी नहीं है, तुम बस इतना जान लो कि अभी तुम बाहर नहीं जा सकते। चौकीदार की बात सुनकर मैंने कहा कि अरे नहीं काका, मुझे अभी जानना है कि इस घर के अंदर आखिर वो कौन है। फिर चौकीदार ने बड़े ही धीमे शब्दों में कहा कि अरे बाबू साहब, जिद मत करिए, मैंने कहा ना अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। पर मैंने भी यह सोच लिया था कि इसके बारे में जानना ही है। काका, आपने मुझे अभी इसके बारे में नहीं बताया तो मैं पक्का इस घर का दरवाजा खोल दूंगा। मैंने इतना ही कहा तभी एकदम से फिर किसी ने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे घसीटता हुआ सीढ़ियों से ऊपर की तरफ ले जाने लगा। और मुझे इस बार भी कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था जिसने मेरा गला पकड़ा हो। मैं लाख कोशिश कर रहा था अपने आप को इससे छुड़ाने की, पर मेरी सारी कोशिश उस पर नाकाम रही। और उस समय मेरी आंखें भी गला घुटने के कारण बंद होने लगी। तभी पीछे से भागते हुए वही चौकीदार आया और बोला, छोड़ दीजिए इसे, अभी इसको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, इसे अभी सब कुछ बता देता हूँ, फिर ये कभी ऐसा नहीं करेगा। पर चौकीदार के इस बार बोलने पर भी वो मेरा गला नहीं छोड़ रहा था। इसलिए फिर उस चौकीदार ने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ ये कभी भी दोबारा रात को उस दरवाजे को नहीं खोलेगा। इस बार चौकीदार के इतना बोलने के बाद जिसने भी मेरा गला पकड़ा हुआ था उसने तुरंत ही गला छोड़ दिया। फिर उसके बाद चौकीदार ने मुझे संभाला और मुझे मेरे कमरे तक ले जाकर लिटा दिया। फिर उसने पास में ही टेबल पर रखे गिलास को उठाया और मुझे पानी पीने के लिए दिया। पानी पीने के बाद मैंने कहा, काका यह क्या हो रहा है? यह दरवाज़ा रात को क्यों नहीं खोल सकते? ऐसा क्या है यहाँ? मेरी सारी बात सुनकर फिर चौकीदार ने कहा कि तो सुनो, फिर ये बात आज से लगभग 30 साल पहले की होगी। इस गांव में एक जिम्मेदार रहता था। उसके लिए यह आम बात थी कि वो जमीन के लिए किसी का भी खून कर देता था, और ऐसा ही कुछ उसने इस घर के लिए किया था। एक बार की बात है, वो जिम्मेदार पहले तो कभी इस तरफ नहीं आया था क्योंकि यह पुतीन कोठी जंगल में काफी अंदर की ओर थी। पर एक दिन जिम्मेदार अपने कुछ काम से इधर आया तो तभी उसकी नज़र इस घर पर पड़ी और तभी से उसने इस घर को अपना बनाने के लिए सोच लिया।
पहले तो इस घर को खरीदने की बहुत कोशिश करी। इस घर के असली मालिक ने इसे बेचने को इनकार किया तो उसने इस घर में जो परिवार पहले रहता था उन सबको मारकर इस घर के बाहर दफना दिया। पर उसने उन सबको मार तो दिया था, पर उन सब की आत्मा उसे कभी भी यहाँ सही से रहने नहीं देती थी। फिर उसके बाद उस जमींदार ने एक बाबा को बुलाया, पर उस बाबा ने कहा कि इन आत्माओं को मुक्ति तो नहीं दिला सकता, पर एक हो सकता है कि मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं इस घर के दरवाजे पर एक ताबीज बांध देता हूँ, पर तुम कभी भी रात में इस घर का दरवाजा मत खोलना। बाबा तो इतना बोलकर चले गए, पर एक दिन जिम्मेदार के छोटे बेटे ने गलती से रात में दरवाज़ा खोल दिया, जिसके कारण जिम्मेदार के साथ साथ उस रात उनका पूरा परिवार भी मर गया। उस चौकीदार की बात बीच में ही काटते हुए मैंने कहा, पर काका वो तो अब मर गए हैं ना, तो अब रात में दरवाज़ा क्यों नहीं खोल सकते? और वो कौन है जो अभी दरवाज़ा खोलने से रोकता है? फिर उस चौकीदार ने कहा कि वो जिम्मेदार की आत्मा है जो रात में दरवाज़ा नहीं खोलने देती, और उन्हीं ने तुम्हारा गला पकड़ा हुआ था। चौकीदार की सारी बात सुनने के बाद मैंने कहा, पर काका वो अभी भी दरवाज़ा क्यों नहीं खोलने देते? फिर मेरी बात का जवाब देते हुए उस चौकीदार ने कहा कि क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अभी भी उन्हें मार देंगे, पर कभी भी दरवाज़ा गलती से खोल भी देता है तो वो जिम्मेदार की आत्मा का तो कुछ नहीं कर सकता, पर जो दरवाज़ा खोलता है वो ज़रूर मर जाता है। और हाँ, अगर तुम आज गलती से भी दरवाज़ा खोल देते तो कुछ ऐसा ही होता। उस जिम्मेदार की आत्मा का तो कुछ नहीं होता, पर वो आत्मा वो हम दोनों को मार देती। चौकीदार की सारी बात सुनकर मैंने कहा, पर काका जिम्मेदार की आत्मा आपको कुछ क्यों नहीं कहती? और वो कौन है जो अभी इस घर को अपना बताता है? मतलब मेरे बॉस का दोस्त, उसी का घर है ना ये? फिर उस चौकीदार ने कहा कि जिम्मेदार के भाई का बेटा है, और जिम्मेदार की आत्मा मुझे इसलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि मैं चौकीदार हूँ, और जिम्मेदार की आत्मा को यह लगता है कि मैं उसकी रक्षा के लिए यहाँ हूँ। चौकीदार की सारी बात सुनने के बाद मैंने वो रात तो जैसे तैसे उस घर में बिता ली, पर अगले दिन ही सुबह होते ही मैंने अपना सारा सामान समेटा और अपने बॉस को सारी बात बताई। और फिर उसके बाद मेरे बॉस ने मेरे लिए एक होटल बुक कराया, और उसके बाद मैं तुरंत ही वहाँ से निकल गया और फिर कभी भी पुतीन कोठी की ओर नहीं आया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।